सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने इस जल प्रलय में पाठ की समरी सुनी होगी। आज मैं आपके समक्ष इस पाठ का पठन लेकर आपके सामने हूँ। बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल सही होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। बेटा, इस जल प्रलय में ये किसके द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ठीक है। इसमें लेखक ने बताया है कि वो कहाँ गए, किस इलाके में गए, जैसे कि वहाँ का दृश्य क्या था, लेखक के मन में क्या उत्सुकता थी, क्या वो देखना चाहते थे कि बाढ़ में क्या होता है। इस जल प्रलय, जल का प्रलय होना, बाढ़ आना, सब कुछ नष्ट हो जाना बाढ़ के माध्यम से। देखिए, अब फणीश्वर नाथ रेणु जी क्या कहते हैं, वर्ड टू वर्ड बेटे हम इस पाठ का पठन करेंगे। मेरा गांव, लेखक जी कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह लेना बेटा, शरण लेना, इसको अंडरलाइन करके लिख दो। शरण लेना या आड़ लेना, वहाँ पर रहना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती क्या होती है? वह जमीन जो जोती और बोई न जाती हो। परती मीन्स वह जमीन जो जोती और बोई न जाती हो, पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका मीन्स भयंकरता का अंदाजा लगाते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। लेखक कहते हैं कि जिस तरह मेरे गांव के लोग हैं, मैंने वहाँ पर जन्म लिया है, मेरे गांव के अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग तैरना नहीं जानते और मुझे भी तैरना नहीं आता। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पहले साल तक बॉय स्काउट, देखिए इसको रेखांकित करते जाना है छात्रों, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात क्या, जब छात्रों आप पाठ पढ़ रहे हो अपनी बुक साथ में रखिए प्लीज़। ठीक है बेटा, उसको जैसे मैं बोलती हूँ ना, इसको रेखांकित कीजिए, इसके कठिन शब्द लिखिए, आप लिखते जाओ अपनी बुक में। ठीक है। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947 में, इसको रेखांकित कीजिए। डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल ये भी 1948 में, आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में इसमें क्या बताया है, बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अविराम मीन्स 18 घंटे तक बिना रुके, अविराम क्या कहेंगे हम, बिना रुके, वृष्टि मीन्स बारिश के कारण क्या हुआ, जब लगातार बारिश होती है छात्रों तो क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही पुनपुन जो नदी का पानी था, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। पानी कहाँ घुसता है बच्चे? जहाँ पर स्थान नीचे हो, ऊपर की तरफ पानी का बहाव नहीं होता। ठीक है। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा
पटना का पश्चिमी इलाका, इसको छात्रों रेखांकित करना है। छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे। सुबह सोना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित होना क्या होगा बेटा? जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया हो। प्लावित होना मीन्स भर जाना। ठीक है। दोपहर में सूचना मिली कि गोल घर जल में से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोल घर डूबे गेछे। ये सूचना थी बेटा, इसको रेखांकित करना है। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शा वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले मीन्स बहुत ज्यादा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत क्या होता है? निरंतर या लगातार। अनगर्ल मीन्स बेतुकी, अनगढ़ जो विचारहीन, बेढोल, टेढ़ी मेढ़ी। देखिए, गद में स्व स्वगत उक्ति मीन्स अपने आप में कुछ बोलना से कभी बोर नहीं होते थे। धन्य है वह, क्या कहते हैं लेखक, वो धन्य है, चाहे मैं कुछ भी बोलता था, कुछ भी लिखता था, सब कुछ वो सुनते थे, कभी बोर होने का नाटक नहीं करते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, देखिए ठीक है बच्चे, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, ये सब के नाम आ रहे हैं छात्रों। और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया। वो आपस में बातें कर रहे हैं। आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। मीन्स पानी हर जगह लबालब भर गया था। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। देखिए कहाँ तक क्या बोल रहे हैं, छाती भर मीन्स जहाँ तक हमारी छाती होती है वहाँ तक पानी भर चुका है। विमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है, मीन्स डूबने लायक पानी हो गया है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया, ये आवाज़ें आ रही हैं छात्रों। जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग, गेरुआ मीन्स गेरू रंग का या थोड़ा सा रेडिश कलर में, रेड मीन्स जैसी ईंट होती है उसको गेरुआ बोलते हैं, झाग फेन में उलझ पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तरल दूत मीन्स लिक्विड। लिक्विड चीज क्या थी? पानी। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मैं मुख से कुछ अस्फुट शब्द निकले। ठीक है, क्या निकले? वो अचानक क्या शब्द निकले कि हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, मीन्स रिक्वेस्ट की, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर देखिए, हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। जब बाढ़ आती है छात्रों तो कहीं भी ये नहीं देखता कि पानी
कहाँ नहीं होता, हर जगह पानी लबालब भर जाता है। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े हुए देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियां मीन्स यादें पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शने शने पानी फिरने का अनुभव व्यर्थ आच्छादित हो इसी बीच फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टैंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा। ईह! क्या बोल रहा था वो? देखिए क्या बोल रहा था। ईह! ई में क्या बोलेगा वो? जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बुझो मीन्स देखिए वो अपने आप में क्या कह रहे हैं कि जब ये हुआ तब कोई नहीं था, जब ये हुआ जब कोई नहीं है। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। गोष्ठियाँ मीन्स सेमिनार। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे। छात्रों और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। स्थानीय मीन्स लोकल। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे, चुपचाप वही समाचार सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। कि पानी इतना था कि किसी भी समय हमारे स्टूडियो तक आ सकता था। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। चेष्टा करना मीन्स कोशिश करके कि हम ये नहीं दर्शाएंगे कि हम डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साही थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, क्योंकि जब नीचे पानी आ गया तो दुकानदारों ने क्या सोचा कि जो सामान है ये गीला हो जाएगा, क्यों ना हम इसको ऊपर रख दें। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पू पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। खरीदने वाले और बेचने वाले सब कुछ बंद हो गया था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन मीन्स पास आया हुआ। ठीक है, संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, कोई डरा हुआ नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर ही ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाएं, धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे। चलो, गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई? यही माकूल मौका है, यही बिल्कुल सही मौका है इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर
कि आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। पूर्ववत मीन्स पहले की तरह। उनको कोई डर नहीं था कि बाढ़ आ रही है। ये सोचा 1 सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। वो सोच रहे थे मैं कौन कौन सी किताब उठाऊं, फ्रेंच की लूं, जर्मन की लूं या योग की लूं, या जिस पर काफ़ी खूब सारे सचित्रों वाली किताब लूं। मुझे इस तरह किताबों को उल्टते पलटते देखकर दुकान का जो नौजवान मालिक था कृष्णा, पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी की, बांग्ला की, अंग्रेजी की सिने पत्र पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि लेना मीन्स खबर लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी मीन्स प्रचार करने वाली यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती हैं। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचा कर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे है ना, सुन मोरे मितवा, वाह वाह वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कक्कड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाइए। प्रति जो ध्वनि थी, जो आवाज़ थी, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, जो उनकी वाइफ थी, उससे पूछने लगे गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है। क्योंकि देखो गैस जब ख़त्म होती है कोई पता तो नहीं चलता, उसमें कोई मीटर नहीं होता या हुटर नहीं होता कि आवाज़ आ जाती है कि गैस ख़त्म होने वाली है। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन एक ही बोतल है मीन्स मिट्टी का तेल, जिससे स्टोव जलाया जा सके। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। अलाव मीन्स आग जलाकर। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। चेष्टा करना मीन्स कोशिश करना। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। ये छात्रों जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लोग इधर उधर जा रहे थे, ये उस जगह के नाम है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं क्या, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। वो सोच रहे हैं कि इस पर मैं कविता लिखूं या क्या लिखूं। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी, यादें आने लगी। एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिले के इलाके में गुरुजी सवहा
सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं। अभी भादुड़ी जी क्या कहते हैं छात्रों, अब हम इसको अगले कालांश में करेंगे। जहाँ तक बेटा ये पाठ करवाया है वहाँ तक आपको अपनी जो कृतिका की बुक है इससे आपको इस पाठ को पढ़ना है। पाठ पढ़ते समय आपको पेंसिल साथ में रखनी है और पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ना है बेटा। पाठ कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बाढ़ के बारे में आंखों देखा वर्णन है जो लेखक ने इस बाढ़ का आंखों देखा वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया है। ठीक है बच्चों, अगली कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, अपना काम करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।